नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनएचुअल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। एसबीआईपीओ का जो आप लोगों ने दिया होगा 5 तारीख को, मेरा पेपर था तो मैंने भी एग्जाम दिया जा करके और अच्छा एग्जाम गया है। और मेरा जो अटेम्प्ट रहा और किस तरह से किस सेक्शन में मैंने कितना अटेम्प्ट किया था और क्या रहा था वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे। और मेरा क्या अटेम्प्ट रहा था एग्जाम में वो मैं अभी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और कितना क्या रहा, डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्या किस टाइप क्वेश्चन आए थे, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, छोटा सा रहेगा वीडियो, 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा। उसी में सारा चीज़ कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यदि अभी तक हमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो एसबीआई क्लर्क को लेकर के मैं बताऊंगा कि उसको कहाँ से फिल करना है या फिर कैसे उसका प्रिपरेशन करना है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो वीडियो रेगुलर अब से आएंगे, कि मैं पूरा ट्राई करूंगा अब से कि रेगुलर आने का। सॉरी, उतने दिन से मैं बोला था कि रेगुलर लाऊंगा बट रेगुलर नहीं आ पाया, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण मैं समय नहीं निकाल पा रहा था कि मैं वीडियो बना सकूं। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं रेगुलर करूंगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात कर रहे थे कि इंग्लिश। इंग्लिश जो है, इंग्लिश सेक्शन में टोटल मैंने 12 क्वेश्चन बनाए, ठीक है। सही से ही बनाए, क्योंकि गलत बनाने कोई फ़ायदा नहीं है। 12 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। और जीए सेक्शन में मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। फिर आपका आ गया आपका डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस जो होते हैं, उसमें मैंने बनाए थे टोटल 20 क्वेश्चंस। और इसमें रीजनिंग में मैंने बनाए थे 18 क्वेश्चन, ठीक है। इतने मैंने अटेम्प्ट रहे थे इसमें। ये कितने हो गए? 8 तो 10 18 12 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 50, 10 8 68। 68 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं एस बी आई पी ओ मेन्स में, ठीक है। तो ये जो रहा जीए का पोर्शन, जीए में 18 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। तो 18 में मैंने, मुझे जितने आते थे, जिसके आंसर मुझे पता थे वहीं मैंने टिक किए हैं। एक भी मैंने तुक्का नहीं लगाया है। ओके। और डीआई जो है, इसमें मैंने सारी चीज़ अभी बताऊंगा, मैंने कितने बनाए, कैसे क्या किया नहीं किया, सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश का, तो इंग्लिश में देखिए, एरर डिटेक्शन आया था, एरर डिटेक्शन भी आया था, ठीक है। इससे कितने क्वेश्चन थे? 2 या 3 क्वेश्चन आए थे इसमें से, ठीक है। उसके बाद आपके थे पाराजिम्बल्स, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन दिए सर। तो इसमें 6 या 7 क्वेश्चन इसमें भी थे, ठीक है। फिर थे आपके एरर डिटेक्शन हो गया, पाराजिम्बल्स हो गया, और क्या था? आरसी। आरसी में कितने थे? आरसी में टोटल मतलब कि 8 + 7, मतलब कि टोटल लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। आरसी में टोटल 15 क्वेश्चन, रीडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो 15 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है। और क्या थे? और थे आपके एयर डिटेक्शन हो गए, पार्टिकल्स हो गए, आरसी हो गए, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले भी थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले, ठीक है। इसमें से भी आए थे 2 या 3 क्वेश्चन थे इसमें से भी। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें थे। और उसके बाद ट्रिपल कॉलम बेस्ड जो होता है, ट्रिपल कॉलम बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी थे। ट्रिपल कॉलम बेस्ड वाला में से, जहाँ तक मुझे याद है, ट्रिपल कॉलम बेस्ड वाला जो होता है उसमें से चार चार क्वेश्चन रखो, 4 क्वेश्चन के आसपास थी। इसी टाइप से मुझे जितना याद इतना ही था। तो इसमें से जो मैंने बनाए वो मेरे सही है। 12 क्वेश्चन मैंने बनाए थे, 12 13 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। ओके। तो मेरे हिसाब से सही है, मैं सफिशियंट था कि इतना मैं श्योर हूँ, उतना ही मैंने अटेम्प्ट किया। ओके। उसके बाद था जीए सेक्शन। तो जीए सेक्शन में आपको पता ही होगा कि किस तरह क्वेश्चन आया था जीए सेक्शन में। तो जीए सेक्शन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा डीपली लेवल के पूछे भी गए थे। तो उसको तो आप पता ही है, जो आपको जानते हो उसको आप बनाओगे, जो नहीं जानते उसको आपको नहीं बना पाओगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था फीस का नोबेल प्राइज जो दिया गया था, वो डिटेल में उसके बारे में थोड़ा सा पूछ दिया था। फिर था डिस डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट जो होता है वो बजट में कितना था, उस टाइप से रिलेटेड। ओके। अब दिया था एक और क्वेश्चन था, इथेनॉल का 15% का टारगेट है मिक्सअप का, वो कब है, कब गवर्नमेंट चाहती है करने के लिए। और जी ट्वेंटी में कौन सा एक मेंबर दिया था कि नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन थे, और भी जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ।
एक था क्वेश्चन था, ICICI बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको पेनल्टी लगा था, वो वाला था कि ICICI बैंक को जो मतलब कि 12 करोड़ का पेनल्टी लगा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे। ठीक है। एक था कि प्रोजेक्ट टाइगर में कौन से एनिमल को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है। इस टाइप वाले जो क्वेश्चन थे ये सारे सारे पूछे गए थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके। तो ये सब चीज़ें पूछ इसमें आए थे। तो इतने चीज़ें मुझे तो याद नहीं कि कितना कौन कौन क्वेश्चन है, पूरा याद नहीं कर सकता, मुझे दिमाग में नहीं है क्वेश्चन पूरा। लेकिन जो जो क्वेश्चन याद है लेकिन जो जो क्वेश्चन याद है वो मैं आपको ट्राई किया यहाँ पे बताने का। क्योंकि जीए ऐसा सेक्शन होता है कि आप क्वेश्चन याद नहीं करते हो वहाँ पे। ठीक है। बस याद रहता है कुछ कुछ चीज़ें, एग्जाम निकालते तो याद रहता है उस टाइम में, हाँ 10 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन याद मुझे रहते हैं। बट एक दो दिन हो गए तो अब दिमाग से निकल चुके हैं। ओके। तो आपको पता भी होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद चलते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए इस पे डीआई पे। तो डीआई में क्या था, इसमें आया था एक बार ग्राफ। इसमें आया था बार ग्राफ वाला डीआई प्लस लाइन ग्राफ का, लाइन ग्राफ वाला बार ग्राफ प्लस लाइन ग्राफ वाला डीआई था। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एक आप बना सकते, तो मैंने इसको सॉल्व किया था। फिर उसके वजह करके मैंने डीआई ही एक्चुअली सॉल्व किया। ठीक है, अधिकतर। फिर एक था प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटा इंटरप्रिटेशन था, प्रोबेबिलिटी बेस्ड वाला, प्रोबेबिलिटी बेस्ड वाला एक था डाटा इंटरप्रिटेशन। उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन 3 क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन थे उसमें से। ठीक है। उसके बाद थे उसमें कैसलेट डीआई आया था अच्छा खासा। कैसलेट डीआई इसलिए कहता हूँ मैं, कैसलेट डीआई को थोड़ा सीरियसली लिया करो यार। कैसलेट डीआई आया था कितना, कैसलेट डीआई आया था एक में था, कैसलेट डीआई में 3 क्वेश्चन था। एक में आया था आपका टीम बेस्ड एक कैसलेट डीआई था, तो उसमें मतलब कि उसमें भी 4 क्वेश्चन था। ठीक है। उसमें भी 4 क्वेश्चन था। और एक था आपका एक्सिस, एक था आपका एक्सिस बेस्ड कैशलेस डीआई। ठीक है। तो एक्सिस बेस्ड कैशलेस डीआई था, तो उसमें भी था आपका कितने, 5 क्वेश्चन के लमसम था इसमें। ठीक है। तो मैंने तो बनाया था उसमें से, देखो ये मैंने सॉल्व कर दिया था, बार ग्राफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड वाले और कैशलेस डीआई। ठीक है। मैंने इतने सॉल्व किए थे, 5 3 8 4 12 3 15, मैंने ये भी सॉल्व किया था, ये भी किया था। लास्ट वाला मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने उसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है। टाइम भी नहीं बच पा रहा था उतना कि मैं सॉल्व कर पाता। और रही बात उसके बाद, जैसे कि ये हो गया, नंबर सीरीज से भी कुछ क्वेश्चन थे, उसको मैंने सॉल्व किया। अर्थमेटिक से कुछ क्वेश्चन थे, जैसे 6 7 क्वेश्चन अर्थमेटिक से थे। अर्थमेटिक से, अर्थमेटिक से, अर्थमेटिक से 6 या 7 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो इसमें से मैंने क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए। ओके। इसमें से मैंने किए थे कितने, 6 7 क्वेश्चन आए थे इसमें से, अर्थमेटिक शायद मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके। और रही बात नंबर सीरीज से, तो उसमें से मैं मतलब कि 2 3 क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया था मैंने। ओके। तो इतना ही मैंने, इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया था। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देख लो। रीजनिंग में जो आया था, रीजनिंग में जो था, रीजनिंग में क्या था, एक था आपका डेजिग्नेशन बेस्ड जो था, डेजिग्नेशन बेस्ड, डेजिग्नेशन बेस्ड था ये। क्या था, डेजिग्नेशन बेस्ड आपका एक ये था, क्वेश्चन था। उसमें 12 लोग 12 पोस्ट का दिया हुआ था, उस टाइप का। उसमें 5 क्वेश्चन थे। ओके। और डेजिग्नेशन बेस्ड पजल समझ लो उसको, या फिर मतलब कि पजल था। डेजिग्नेशन बेस्ड 5 क्वेश्चन, पजल बेस्ड पजल था। ओके। उसका था एक फ्लोर बेस्ड पजल था, फ्लोर बेस्ड पजल था। ओके। उसमें था दिया हुआ, 8 फ्लोर का दिया हुआ था, और 12 पर्सन थे। ओके। उसके बाद था, एक था आया था आपका क्वेश्चन, एक था आपका आया था क्वेश्चन से आपका कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला प्लस प्लेइंग कार्ड वाला, प्लेइंग कार्ड वाला था। फिर इसमें भी मतलब कि 5 6 क्वेश्चन इसमें भी थे। ठीक है। 6 क्वेश्चन इसमें थे। और उसके बाद था एक था पैरेलल रो वाला,
पैरेलल रो वाला, उसमें था तीन ये क्वेश्चन सही था। पैरेलल जो रो वाला था उसमें क्या क्या दिया था कि 10 लोग दिए हुए थे, पैरेलल रो वाले में 10 लोग दिए हुए थे, मैरिड कपल थे, और उसके बाद उसमें वेरिएबल था क्या क्या, फ्रूट्स था, फ्लावर था, इस टाइप क्वेश्चन थे उसमें। तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कि अच्छा लेवल क्वेश्चन था ये सब। ठीक है, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग भी अच्छा लेवल का आया था, ये नहीं कि बहुत हलवा लेवल का था, बहुत अच्छा लेवल का था। मॉडरेट आप बोल सकते, मॉडरेट और मॉडरेट लेवल का था ये आपका रीजनिंग सेक्शन जो आया था। ठीक, उसके बाद था एक था क्वेश्चन मशीन आउट इनपुट आउटपुट से। मशीन इनपुट आउटपुट से कितने क्वेश्चन थे? मशीन इनपुट आउटपुट एक आया था, तो 5 क्वेश्चन थे उसमें से। ठीक है, और उसके बाद मिसलेनियस जो टॉपिक्स होते हैं उससे मिसलेनियस से थे, मिसलेनियस से 6 क्वेश्चन थे। और कुछ नहीं होता जो क्रिटिकल टाइप रीजनिंग होता है उसमें से कुछ 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें से मैंने जो अटेम्प्ट किया था, ये मैंने अटेम्प्ट किया था डेजिग्नेशन वेस्ट वाले, लोअर वेस्ट पजल मैंने अटेम्प्ट किया था। ओके, और उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया था मशीन इनपुट आउटपुट, मैंने सॉल्व किया था। मेरा ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं था जिनमें मैं 18 ही अटेम्प्ट कर पाया मैंने। ठीक है, और कुछ मैंने मिसलेनियस से क्वेश्चन उठाए थे उसको मैंने सॉल्व किया था। इसको मैंने ट्राई किया था बनाने का, बट समय नहीं मिल पाया लास्ट में, तो इसको मैंने नहीं सॉल्व कर पाया था। इसको बनाते बनाते टाइम अप हो गया था। ओके, लेकिन और भी अदर मैं क्वेश्चन पहले बना लिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, वेरिएबल ज़्यादा है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं इसको लास्ट में ट्राई करने की कोशिश किया था। बट इस सेक्शन के लास्ट में, ये जैसे रीजनिंग का सेक्शन था उसी सेक्शन के लास्ट में मैंने इसको, जब सारे क्वेश्चन मुझसे बन गए जो बनने वाले थे, उसके बाद मैंने इसको ट्राई किया था, तब मैंने दिया था इसको ये बन जाए हमसे। लेकिन इसको बनाते बनाते समय निकल गया था, खत्म हो गया था, तो इसलिए मेरे 18 ही अटेम्प्ट हो पाए थे सर। और रही बात, देखो अब देखो लेवल क्या था। इंग्लिश का लेवल आप बोल सकते हो कि यार मॉडरेट लेवल का रहता ही है। ठीक है, जीए भी अच्छा लेवल का था, मॉडरेट बोल सकते हो। डियाग्रा जो रहता है वो डिफिकल्ट लेवल था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था इसको, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था ये। ठीक है, और रीजनिंग भी था वो आप बोल सकते हो मॉडरेट टू डिफिकल्ट में ही जाएगा। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेके चलो। ठीक है, तो 68 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो यही मेरा अटेम्प्ट था। इसके कितने कट ऑफ जाएंगे नहीं जाएंगे सारी चीज़ मैं बताऊंगा, अगले वीडियो में लाऊंगा। ओके, तो बने रहिएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और उम्मीद करता हूँ कि एसबीआईपीओ का ये मेंस निकल जाए और इंटरव्यू के लिए मैं अपियर हो पाऊँ। इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो ना हो बात की बात है, लेकिन मेंस निकल जाए तो उसके बाद क्या होता है कि एक्सपीरियंस मिलता है और कि हाँ चलो एक बार फिर से इंटरव्यू देने की मौका मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।